अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी करे। तो हमारी लास्ट क्लास रह गई थी, तो हमारी जो क्लास थी वो हिदायत स्टोरी के बारे में थी। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये तकरीबन मैंने कई अरसे पहले सुनी थी, और ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इसमें हिदायत के बारे में था। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको अल्लाह ने किस तरीके से हिदायत दी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों तक ये शेयर करूँ ताकि आप लोग इससे कुछ नसीहत हासिल करें और लोगों तक वो बात पहुँचाएँ। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर आप सबका यहाँ आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो आज की हम जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बहुत ज़्यादा तफरी करने वाला इंसान होता है, यानी उसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ज़्यादा, और बस उसका ये होता है कि ठीक है बस खा ले पी ले जी ले टाइप वाली ज़िंदगी, और वो बस कह के लगाना और हंसी मजाक करना और लोगों के साथ मस्ती मजाक करना, वो कोई अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होता है। एक बार की बात है कि वो और उसके तमाम दोस्त सड़क के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, और एकदम से क्या होता है कि वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा होता है जो कि नाबीना होता है, जिसकी आँखें नहीं होती। आप सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर एकदम? ठीक है, ओके। तो वो शख्स नाबीना होता है और वो रोड क्रॉस कर रहा होता है। लेकिन अब ये जो शख्स होता है, अच्छा इस बंदे का नाम क्या होता है? राशिद। ऐसा कोट किया था स्कॉलर ने उसके नेम से, बाकी आई डोंट नो कि रियल नेम क्या है, बट राशिद नाम से कोट किया होता है। तो वो वहाँ से गुज़र रहा होता है, वो शख्स जो नाबीना होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। अब वो क्या करता है कि उनकी लाठी में पैर लगा देता है और वो बेचारे गिर जाते हैं। अब वो गिर जाते हैं, फिर वो ख़ुद से संभल कर उठते हैं, वो कुछ नहीं कहते, और उनको गिरते देखना वो और उसके तमाम दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि जुल्म करना और लोगों को सताना वो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, वो ये सारी चीज़ें करता है। वो एक ऐसा इंसान होता है, यानी एक होता है ना निहायती बेगैरत इंसान जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसको मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ, किसके लिए मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर अचानक उसको कॉल आती है हॉस्पिटल से। अब वो कॉल उठाता है, डॉक्टर बहुत परेशान होकर कहते हैं कि हॉस्पिटल जल्दी आएँ, आपकी बीवी को ख़तरा है। हाँ, वो शादीशुदा होता है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, और वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर्स बताते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और बहुत मुश्किल है बच्चे और बीवी का बचना। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि बस कैसे भी करके बचा लें। फिर जैसे तैसे करके बचा लेते हैं डॉक्टर्स। तो जब उन्हें बाहर आते हैं डॉक्टर और बताते हैं कि आपको बेटा हुआ है, तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो बताते हैं कि आपका बेटा नाबीना है, वो देख नहीं सकता, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो इतना परेशान होता है कि मेरा बेटा, मुझे पहली औलाद हुई है, वो भी नाबीना, जो देख नहीं सकती। तो वो अपनी बीवी के पास तो जाता है, लेकिन उस बच्चे को हाथ तक नहीं लगाता। वो ना उसे गोद में लेता है, ना कभी उसकी तरफ देखता भी है। फिर अपना वो लोग घर चले जाते हैं, और ऐसे ही करते करते काफ़ी साल गुज़र जाते हैं। ना तो वो अपने बच्चे को कभी खिलाता है, ना कभी अपने बच्चे की तरफ एक नज़र देखता है। अभी भी बहुत परेशान रहती हैं कि मतलब सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, और नाबीना है तो क्या हुआ, ये अल्लाह की तरफ से है। वो समझाती भी बहुत है लेकिन नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अल्लाह ने, जैसे होता है ना
कि अल्लाह ताला जब बंदे को कुछ अता करता है तो बंदा कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत कुछ अता किया। जब बंदे से अल्लाह ले लेता है तो बंदा कहता है कि अल्लाह ने मेरी बेइज़्ज़ती करी है, मुझे बेइज़्ज़त करा है, मुझसे चीज़ें ले ली हैं। तो वो वाला सीन होता है। और अक्सर दुनिया में हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। अल्लाह जब हमें बहुत सारी चीज़ें अता करता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें कितना कुछ अता किया है। और जब ले लेता है तो इतना परेशान हो जाते हैं जैसे बस ये दुनिया की ज़िंदगी ही हमारी ज़िंदगी हो। अब काफ़ी अरसा गुज़र जाता है, उसको 2 बेटे और होते हैं उस शख़्स को। अब वो क्या करता है, वो जब भी घर लौटता है अपने दोनों बच्चों को वो सीने से लगाता है, उनको लाड करता है, प्यार करता है, बहुत मोहब्बत से उनके साथ रहता है, लेकिन कभी अपने बड़े बेटे की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता, कभी उसको प्यार से पुकारा नहीं होता है। ये चीज़ देख के माँ तो बहुत परेशान होती हैं कि 2 बच्चों को इतना प्यार मिल रहा है लेकिन मेरे बड़े बेटे को बाप का प्यार नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान होती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ परेशान होता है। ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं और दूसरी इंसान अपनी ख़ुद की वजह से चीज़ें ख़राब करता है। अब एक बार की बात होती है कि संडे का दिन होता है, बाबा घर पे होते हैं और मामा गई होती हैं बाज़ार। तो अब वो घर पे होते हैं तो अब बाकी बच्चे सो रहे होते हैं। अब वो ज़ोहर का वक्त हो रहा होता है तो वो आता है अपने बाबा के पास, जो बड़ा बेटा होता है, जो नाबीना होता है। कहता है बाबा आप मुझे मस्जिद ले चलेंगे? तो बाबा कहते हैं, फिर मतलब आज तक उन्होंने कभी अपने बेटे की तरफ देखा नहीं होता, लेकिन उस दिन वो पता नहीं क्यों ऐसे देखते हैं। कहते हैं क्यों मैं क्यों लेके जाऊँ, मामा कहाँ है तुम्हारी? तो वो कहता है कि मामा तो बाज़ार गई हैं, आप मुझे ले चलें, मुझे नमाज़ का टाइम हो रहा है, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ले चलता हूँ। अब फ़र्स्ट टाइम वो साथ में जा रहे होते हैं कहीं पे। अब जो रास्ता होता है ना, तो अब उस बंदे को यानी उसके बाबा को रास्ता नहीं मालूम होता कि घर से मस्जिद कितनी दूर है, मगर उस बच्चे को मालूम होता है कि मस्जिद कितनी दूर है। वो अपने बाबा का हाथ पकड़ता है कि बाबा उधर नहीं जाना, इधर जाना है, क्योंकि उसके बाबा दूसरी तरफ कट ले रहे होते हैं। वो फिर हाथ पकड़ के उधर, फ़र्स्ट टाइम वो अपने बाबा का हाथ पकड़ता है, उसकी क्या कैफ़ियत होगी, सुभान अल्लाह। अब वो सोच रहा होता है कि मेरे बेटे को रास्ता मालूम है, हालांकि वो नाबीना है और मुझे रास्ता नहीं मालूम। वो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं। फिर जैसे जैसे मस्जिद के पास पहुंचते हैं, एक कदम सीढ़ी पे रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखते ही वो रुक सा जाता है और उसके जहन में ख़्याल आने लगते हैं कि मैंने इतने सालों में कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, मैंने कभी एक कदम मस्जिद में नहीं रखा, मैं इतने साल दूर रहा, क्या अल्लाह मुझे नहीं बुलाता था या मैं ख़ुद नहीं जाता था? वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, उसके जहन में बहुत से ख़याल चल रहे थे। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं दोनों। अब वो नमाज़ अदा करता है और फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में उसके बाबा भी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वो वहीं बैठे होते हैं दोनों बाप बेटे। और बेटा अपने बाबा से कहता है कि बाबा मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो वो बहुत हैरान होता है कि तुम्हें कुरान पढ़नी आती है? तो कहता है हाँ। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे आती है? तो वो बताता है कि मामा मुझे याद करवाती थी, मामा ने मुझे सूरह रहमान याद करवाई है। वो तिलावत करना शुरू करता है और वो उसके दिल में उतरने लगती है। वो सवाल करता है, कहता है तुम्हें मस्जिद का रास्ता कैसे मालूम? वो कहता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ यानी अपनी मामा के साथ आया करता था, उन्होंने मुझे रास्ते याद करवाए हैं। वो नाबीना बच्चा जिसको लोग सोचते हैं कि कोई नाबीना शख्स कुछ कर नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं। और मैं जब डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखती हूँ ना इस चीज़ पे कि जो बच्चे पैदाइशी बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब कितना बच्चा एक बेचैन होता होगा कि वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री जो देखी थी ना, उसमें एक फैमिली होती है, उनको मतलब बेटी होती है, वो जब रिपोर्ट आती है, जब पता लगता है ना तो वो देख सकती है ना सुन सकती है, तो उसकी मामा के दिल पे क्या बीतती है। और काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी लॉन्ग है ये फिर किसी दिन सुनेंगे हम। बताने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और जो लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं सकते, अल्लाह उन्हें भी हिदायत देता है। वो कैसे चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, हमसे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। वो हम
देख सकते हैं, फिर भी कभी हम कुरान नहीं खोलते, पढ़ते नहीं हैं, हम कभी छू के एक एक हर्फ नहीं पढ़ते। लेकिन जो देख नहीं सकते उनके लिए बाकायदा एक डॉट्स वाली कुरान बनती है, उनकी अल्फ़ाबेट्स बनाई गई हैं, वो टच कर कर के कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। और एक हम हैं, कितने नाशुक्रे, कितने नाक़दरे हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। मैं कभी, अब पता है, अगर आप कभी पूरे दिन भूखे रहें ना, उसके बाद जब शाम के वक्त आप खाने का एक निवाला अपने गले में डालते हैं ना, और बहुत महसूस करके, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि मुझे ये एक निवाला भी नसीब हो रहा है खाने को। आप जब पानी का एक घूंट पीते हैं ना, आपको एहसास होता है कि अल्लाह का कितना करम है कि मैं पानी मुझे नसीब हो रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम नहीं महसूस करते चीज़ों का, ना एहसास करते हैं। ज़िंदगी बस भाग दौड़ मची हुई है, ज़िंदगी में चलती जा रही है, चलती जा रही है। कभी हम रुक के चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, गौर नहीं करते कि ये सब क्या मामला है। हमें जो नेमतें अल्लाह ने दी है, कभी उसको बैठ के अल्लाह का शुक्र नहीं करते। कभी तहज्जुद में अल्लाह का सिर्फ़ शुक्र अदा करने के लिए नहीं उठते। हम तहज्जुद भी अल्लाह से चीज़ें मांगने के लिए उठते हैं कि अल्लाह हमें ये दे दे, वो दे दे। कभी अल्लाह का सिर्फ़ शुक्र अदा करने के लिए हम तहज्जुद पढ़ें, 2 रकात नफिल पढ़ लें, हम नहीं करते हैं ऐसा। अल्लाह अकबर। फिर आगे क्या होता है कि वो सूरह रहमान सुनाता है, और वो बहुत हैरान होता है सारी चीज़ों पर, जो राशिद होता है। अब वो वहाँ बैठा सोच रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही होती हैं कि ये मेरा बेटा, इसको हर एक चीज़ मालूम है, वो कुरान पढ़ सकता है, उसे मस्जिद का रास्ता मालूम है, और मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में इतने सालों? मैंने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, कभी अल्लाह को सजदा नहीं करा, और मैंने हमेशा नाशुक्री की है। और अल्लाह ने मुझे औलाद दी, वो भी इतनी अच्छी औलाद दी जो अल्लाह के इतना करीब है, और मैंने कभी अल्लाह की हमेशा नाशुक्री की, कभी उसका शुक्र अदा नहीं करा कि अल्लाह तूने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है, जिसने मुझे आज मस्जिद का रास्ता दिखाया, मुझे मस्जिद तक लेके आया। मैं जिसने सजदा नहीं किया था इतने सालों से, कभी जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ी, कभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, आज उसने ये ज़रिया बना, मेरा बेटा ज़रिया बना, जिसकी वजह से मैंने आज नमाज़ पढ़ी है। एक वो होता है ना लाइफ में टर्निंग पॉइंट, वो उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट था। फिर दोनों घर आ जाते हैं, और जब मामा बाज़ार से आती हैं, वो मंज़र देख के बहुत खुश और हैरान होती हैं। बहुत अजीब किस्म का मंज़र उनको लगता है, अजीब इन द गुडनेस। तो जब वो गेट खोलती हैं, देखती हैं कि उनका बेटे का नाम उमर होता है, और उनके शौहर दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और हंस हंस के बातें कर रहे हैं। वो बहुत हैरान होती हैं। अब वो उस चीज़ पे सवाल नहीं करती कि कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताएं। वो सिर्फ़ वो देख के खुश हो रही होती हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों एक हो गए हैं पहले जैसे। अच्छा, काफ़ी चीज़ें सब सही जा रही होती हैं। अब राशिद जो होता है वो नमाज़ी भी पढ़ता है और अपने बेटे के साथ तिलावत भी करता है। काफ़ी घर का बहुत अच्छा माहौल चल रहा होता है, बहुत सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है। अच्छा, बीवी जो होती है ना, वो दीनदार होती हैं, उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, इसलिए अपने नाबीना बेटे को कितना तालीम दे के उन्होंने कितना ज़हीन बनाया होता है। सुभान अल्लाह। तो सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब अचानक क्या होता है कि राशिद को कोई काम आ जाता है, दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। तो अब वो चले जाते हैं। अब क्या होता है, 2 दिन का काम होता है, लेकिन समहाउ 7 दिन लग जाते हैं उस काम में। और ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये 90s 80s की स्टोरी है। तो उस टाइम पे टेलीफ़ोन होते थे, वो भी बहुत मुश्किल से कॉल्स लगती थी और कई कई दिन में लगती थी, ऐसा कुछ था आई थिंक। हाँ, तो अब वहाँ से कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम भी हो गया, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, और तूफ़ान बहुत आ गया था दूसरे मुल्क में जहाँ राशिद था। तो उसके बाद फिर वो कांटेक्ट नहीं कर पाए एक दूसरे को, और 7 दिन गुज़र गए। अब 7 दिन गुज़र गए, और जब वो घर आता है, अब उसकी खुशी की इंतहा होती है कि मैं इतने दिनों बाद अपने घर आया, अपने बीवी बच्चों से मिलूँगा। और जब वो घर आता है, वो दरवाज़ा खोलता है, और राशिद की बीवी दरवाज़ा खोलती है और वो देख के रोने लगती है। और वो हैरान परेशान हो जाता है कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। वो बहुत परेशान होती है, बहुत गले लग के रो रही होती है। फिर वो कैसे करके अंदर जाते हैं दोनों, और वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो पूछते हैं कि क्यों रो रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ है। फिर वो नाम लेती है, कहती है उमर उमर। तो वो कहती है क्या हुआ है उमर को। वो फिर बताती है कि उमर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर।
उस वक्त राशिद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई बिल्कुल। वो घुटनों के बल गिर जाता है और वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। उसके जहन में बहुत सारी सोचें चलने लगती हैं कि मेरा वो बेटा जो मेरा ज़रिया बना था मेरी हिदायत का, अल्लाह तूने उसको इसलिए भेजा था कि तू मुझे हिदायत दे सके, उसका काम पूरा हो गया तो तूने उसको अपने पास वापस बुला लिया। बहुत सारी सोचें उसके जहन में चल रही होती हैं और वो काफ़ी परेशान होता है इस चीज़ को लेके। फिर अल्लाह का शुक्र करता है और सजदे में गिर जाता है कि अल्लाह तेरी बेहतरी है, तूने जो दिया उस पे भी शुक्र है, जो ले लिया उस पे भी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी थी आज की हमारी। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत दिल को टच करी थी और मैं चाहती थी आप लोगों को सुनाऊं, आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं ताकि आप लोग भी सुने इस चीज़ को। और मैं चाहती हूँ कि आप और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। ये स्टोरी आप सुनाएंगे ना, तो मैंने ये स्टोरी घर में भी सबको सुनाई थी। एक होता है ना, चीज़ें इंसान सुनता है, देखता है, समझता है तो उसका जहन खुलता है और वो फिर ख़ुद पे भी थोड़ा तज़किया करता है। अब देखें, हिदायत और तौफ़ीक में क्या फ़र्क होता है। हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, नो डाउट, बिल्कुल अल्लाह की ही तरफ से होती है। लेकिन तौफ़ीक में क्या होता है, हम किसी नेकी को करने के लिए अल्लाह की मदद मांगते हैं। तो इंसान कहता तो अल्लाह मुझे जब हिदायत देगा मैं तब से नमाज़ें पढ़ूँगा, अल्लाह जब मुझे हिदायत देगा मैं कुरान पढ़ूँगा, जब अल्लाह मुझे हिदायत देगा तब मैं कोई नेकी करूँगा, जब अल्लाह हिदायत देगा तो मैं दीनदार हो जाऊँगा। लेकिन कभी हमने कोशिश की है कि हम अल्लाह की तरफ जाएं। आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ा के आता है। आप जब एक कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी कोशिशों का अजर आपको देते हैं। इंसान कहता है कि मुझे जब मिलेगी हिदायत मैं तब नमाज़ें पढ़ लूँगा। नहीं, आपको जद्दोजहद करनी होगी हिदायत के लिए। हिदायत कैसी मिलेगी, हिदायत कहाँ से मिलेगी? सिर्फ आप दूसरों से कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। कभी ख़ुद उठा के हाथ दुआ नहीं करते कि अल्लाह मुझे हिदायत अता कर। कभी अल्लाह से कहते नहीं हैं कि अल्लाह ताला ये ज़िंदगी से बस थक गई हूँ मैं या थक गया हूँ मैं, बस अब मुझे अपनी तरफ बुला ले, बहुत हो गया, ये दुनिया बहुत सताती है यार, अब बहुत परेशान करती है, अब मुझे आप अपनी तरफ बुला लीजिए यार। अब इंसान जब पूरे दिल से दुआएं करता है ना तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। अब देखें, एक हिदायत होती है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई हादसा होता है। अब जैसे आपने दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज़ अगर सुनी होंगी या कभी फ़लाँ के बारे में, कभी फ़लाँ ऐसे ऐसे करके आपने सुना होगा कि ऐसे हुआ और उसको ऐसे हिदायत मिल गई, उसकी लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा सा तो उसको हिदायत मिल गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को देख के नसीहत हासिल करते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ बात है, तो फिर वो ख़ुद अल्लाह की तरफ रग़बत पकड़ते हैं, अल्लाह की तरफ जाते हैं। अब क्या होता है ना कि इंसान जब हिदायत चाह रहा होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ होता, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हादसे इंसान को तोड़ तो देते हैं लेकिन अल्लाह अपने करीब कर लेता है अपने बंदों को। तो जब इंसान किसी हादसे से नहीं बल्कि किसी और की नसीहत हासिल करता है, तो जब वो इंसान कुरान स्टार्ट करता है पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट करता है, यानी उसने अपनी लाइफ को अल्लाह की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे फिर अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा करते हैं, हिदायत का नूर, जिसको हम नूरुल हुदा भी कहते हैं। उसके जहन में चीज़ें आने लगती हैं और है ना कि अगर अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको सबसे पहले दीन की समझ देता है, तो आपको दीन समझ आने लगता है कि हाँ, ऐसा क्यों है। अब जो इंसान जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी वो कितने सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, ये चीज़ हराम क्यों है, ये चीज़ क्यों जायज़ नहीं है करना, कितने सवाल उठाता है। लेकिन जब इंसान को हिदायत मिल जाती है किसी को, तो उसको चीज़ों की समझ होती है। वो जान जाता है कि हाँ, अल्लाह ने ये क्यों मना किया है, ये चीज़ क्यों हराम है, मुझे क्यों इन चीज़ों से बचना है। और देखें, आपके दिल में सुकून तब तक पैदा नहीं होता जब तक आप गुनाहों से नहीं बचते। इब्न अल क़य्यिम का कोट है कि अगर आपके दिल को सुकून नहीं पहुंच रहा है, यानी आप बहुत गुनाहों में मुब्तला हैं, क्योंकि गुनाह दिल को खा जाते हैं। गुनाह चाहे सगीरा हो, गुनाह चाहे कबीरा हो,
आपके ईमान को पूरी तरीके से खा जाते हैं वो। तो अल्लाह से पनाह मांगा करें गुनाहों से और बचा करें, और इस बारे में जानें कि कबीरा गुनाह क्या है, सगीरा गुनाह क्या है, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह, और फिर उन गुनाहों से बचें। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा रिश्ता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दुनिया में हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपका मेरा, हमारे वालिदैन से हमारा जो रिश्ता है, हमारे भाई बहन से जो हमारा रिश्ता है, हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक रिश्ता जो हमेशा बाकी रहेगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा रिश्ता है। जब हम तन्हा अल्लाह से मिलेंगे ना, जब अल्लाह हमसे कहेगा बंदे तूने दुनिया में ये गुनाह किए थे ना, बंदा उस वक्त क्या कहेगा, कैसे इनकार करेगा अपने रब को कि मैंने नहीं किया। उस वक्त एतराफ़ करेगा वो अपने गुनाहों का कि हाँ रब मैंने ये किया, वो किया, मैंने ये सब गुनाह किए। लेकिन दुनिया में उसने लोगों के गुनाहों का पर्दा रखा, लोगों के ऐबों का पर्दा रखा। ये बात इस हवाले से है कि ये नहीं कि लोग पब्लिकली गुनाह कर रहे हैं और फिर आप उनको छुपाएं, नहीं, जो लोग प्राइवेट में गुनाह करते हैं और उस चीज़ का आपको इल्म कैसे भी हो जाता है तो आपको वो गुनाह छुपाने होते हैं, वो ऐब छुपाने होते हैं उनके। तो अल्लाह ताला अपने बंदे से कहेगा कि तुमने ये भी गुनाह किए थे, वो भी गुनाह किए थे। बंदा कहेगा हाँ यार अब मैंने ये भी गुनाह किए थे, वो भी गुनाह किए थे। अल्लाह कहेगा कि तूने दुनिया में मेरे बंदों का पर्दा रखा, आज मैं तेरे गुनाहों का पर्दा रखता हूँ और जा जन्नत तेरी। सुभान अल्लाह। हम ये सब चीज़ें सोचें ना तो दिल बहुत खुश होता है कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, आपको ये रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला से डरना है उन गुनाहों पर, जिन गुनाहों पर जो गुनाह हम पहले कर चुके हैं, और अल्लाह ताला का खौफ रखना है इस बात पर भी कि हम जो आने वाले टाइम में गुनाह करेंगे। अच्छा, मुझे एक आयत याद आई है, सूरह नूर की 52 आयत है वो, कि इस दुनिया में हर शख्स उतना ही इस दुनिया में, अच्छा ये मुझे एक कॉल याद आया था। हाँ, इस दुनिया में हर शख्स उतना ही परेशान है जितना उसकी नज़र में इस दुनिया की अहमियत है। यानी कि इस दुनिया में हर शख्स उतना ही परेशान है जितना उसकी नज़र में ये दुनिया कीमती है। आप अगर इस दुनिया को कीमती समझते हैं ना तो आपके लिए ये दुनिया बहुत अजीज़ होगी कि बस ये दुनिया ही दुनिया है मेरे लिए, तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको वो आयत एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा बस वेट करें। तो ये हमारी आयत है, सूरह नूर की 52 आयत। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान को डरना चाहिए, तकवा रखना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। किस बात पे? जो वो गुनाह कर चुका है और जो वो गुनाह आने वाले टाइम में करेगा, और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे, यानी जो चीज़ें अल्लाह ने मना कर दी हैं उन चीज़ों से बचना। और थर्ड चीज़ की तो वही लोग कामयाब हैं। तो जो लोग ये चीज़ें अपनाएंगे वो लोग कामयाब होंगे, सिर्फ दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी। तो आज की हमारी ये लास्ट आयत थी और क्लास हमारी आज की थोड़ी कम ही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और जो बात मैंने कही, अच्छी बात जो मैंने कही वो अल्लाह की तरफ से थी, और जो बुरी बात मेरे मुंह से निकली वो मेरे अपने नफ्स की तरफ से थी और शैतान की तरफ से थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनने और कहने वालों में से बनाए और अमल करने वालों में से बनाए, और मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो। और अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना और जमा होना कबूल अता फ़रमाए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, दिस इज़ मी फ़रहीन ख़ान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।